इम्पोर्टेंट विषय हमारे ध्यानियों के लिए आत्मज्ञान में हम आगे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि हम आत्मज्ञानी तो बने हैं, हर कोई धर्म को तो जानते हैं। तो मगर इस धर्म का जो भी हमारे डाउट्स हमें हमेशा बहुत बार इस धर्म के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आते हैं हमको। तो कब ये धर्म क्या है, सत्य क्या है? तो हम बस ऐसे ही आधा-आधा अधूरा नॉलेज से हम अपने जीवन में जब जाते हैं, तो इस अनजाने में, इस अज्ञानता की वजह से बहुत सारे हम गलत भी करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अ, उस सारे विषय के बारे में पत्री जी हमें सही तरीके से कैसे जीना है, कैसे हमें रहना है, ये सब हमको सिखाए हैं। हर कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है। पत्री जी has taught us everything. तो 2011 में फ्रेंड्स पत्री जी ने ध्यान महाचक्र विशाखापट्टनम में हुआ था। तो वो समय में ये उस समय में ये ज्ञान हमारे साथ बहुत ही एलैबोरेटली हमारे साथ शेयर किया फ्रेंड्स। तो एक्चुअली पूरा 9 डेज़ का है। तो 9 डेज़ का मैंने बहुत ही संक्षिप्त कर मैं आपके साथ में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, वो सब हम शेयर करेंगे। आई विल शेयर इट विद यू फ्रेंड्स। ओके? एंड धर्म क्या है बोले तो राइचियसनेस। क्या सही, क्या गलत है और समय-समय पर हर चीज़ सही और गलत का डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि आप देखिए हम नाइफ है, नाइफ से हम अ, कर्मा को भी ले लीजिए, हम नाइफ से डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो सही है, तो उसी नाइफ से हम किसी का गला काट रहे हैं तो गलत है। तो मतलब द सेम सेम एक्शन हो रही है, मगर हमारी इंटेंशन से उसका मीनिंग और उसका नतीजा सब कुछ बदल रही है। तो वैसा ही धर्म भी समय काल पूरा मतलब परिस्थितियों पर हमेशा एक ही रहती है, मगर किस समय में हमको क्या धर्म को हमको अ, अपनाना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमको और ही गहराई से अगर जाने, तो हमारे जीने का तरीका बहुत ही आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। तो रियली वी आर ऑल रियली ब्लेस्ड फ्रेंड्स, क्योंकि हम इस समय में पत्री जी इतना दिव्य ज्ञान जो मतलब बहुत ही आत्मज्ञानी हम योगीश्वर बने तो ही जो ज्ञान हमको मिलते हैं इस तरह का जीने का, अभी हर किसी को अपनी नॉर्मल लाइफ में हम सबको ये ज्ञान पत्री जी से हमको मिली है। तो वी ऑल आर रियली लकी। तो हर कोई जानता है धर्मो रक्षिते रक्षिता, धर्मो रक्षिते रक्षिता, जानते हैं धर्मो रक्षिते रक्षिता। देखिए फ्रेंड्स, ये बात ऐसा बोलते ही इसमें कितनी पावर है, कितनी वर्ड में कितनी ऊर्जा है, ऑटोमेटिकली एक पावर आया जैसा, एक शक्ति मिले जैसा, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट जैसा फीलिंग हमको आ जाती है। धर्मो रक्षति रक्षिता, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है फ्रेंड्स। ये धर्मा जो है, इट इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जो सत्य है, सत्य और धर्म, पाथ ऑफ द ट्रूथ एंड पाथ ऑफ द धर्म आर ऑल द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। चाहे कितने ही गाइडलाइंस, कितने ही चीज अपने जीवन में बदलते रहे, समय समय पर बहुत सारी चीज बदलती रही। जैसे कि हम पहले खाना खाते थे, तो पहले आदि मानव कैसे खाते थे, बस एनिमल के जैसा ही खाता था। फिर रॉक्स वो सब लेकर के फिर इस तरह खाते थे। फिर हाथ को ऐसे ऐसे करके खाते थे, और थोड़ा हम बेटर हो गए। तो अभी क्या है, हाथ से अच्छा से खा रहे हैं। फिर अभी हम स्पून से खा रहे हैं, अभी फोर्क से खा रहे हैं। फिर अभी चॉपस्टिक्स भी आ गए हैं, तरह-तरह का खाना हम खा रहे हैं। ये सब तो बदले हैं, मगर खाना वी आर ईटिंग फ्रॉम द माउथ ओनली। सो इस तरह का धर्म जो है हमेशा एक ही रहती है। इट्स अ लॉ ऑफ द यूनिवर्स। हूएवर इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, उस विश्व का जो भी नियम है, जो भी इस विश्व नियम के साथ जो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली मतलब वो ही वुड बी प्रोटेक्टेड, ही वुड बी टेकन केयर ऑफ। यूनिवर्स उनकी देखभाल करेगी, विश्व हमेशा उनका साथ रहेगी और उनका प्रोटेक्ट करती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस धर्मा के बारे में हम और गहराई से, धर्मा बोले तो अभी तक हमने यही सोचा, मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म में हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। इसी धर्मा को
हम इतना करप्ट करके, इतना क्लोज्ड वे में लेकर के हमने सोच के रखा है। अभी जब हम ज्ञान पूरा ये सारी बातें जब हम सुनेंगे तो मतलब टोटली विल बी शॉक्ड। पत्री जी ऐसा शुरू करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, और कहीं-कहीं बहुत सारे धर्म हैं, अनेक धर्म हैं। तो इसी जीवन का सारांश पूरा एक अनुभव, पूरा एक धर्मा ही है, क्योंकि हर पल हम जो जब धर्मा हम निभाते रहते हैं, तरह तरह का अनुभव होते हैं। वो सब क्या है, तरह तरह का समय समय पर बदलने वाला अनुभव ज्ञान भी एक धर्मा ही होते हैं। तो पत्री जी ध्यानमा चक्र 2011 में हमें एक नवविध धर्मा के बारे में बताए हैं। फर्स्ट है ध्यान धर्मा, अहिंसा धर्मा, मित्र धर्म, करुणा धर्म, शांत धर्म, आरोग्य धर्म, स्वाध्याय धर्म, विनय धर्म, ध्यान धर्म। तो फ्रेंड्स, जो कोई इस नव धर्मा को फॉलो करेंगे, और हमारे पिरामिड 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स हम जानते हैं, ये मतलब भगवत गीता सिंप्लीफाइड है। मतलब धर्मा को कैसे हम फॉलो करें, सिंप्लीफाइड वे में हमारी 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स है। साथ में अभी जब ये नवधर्मा जब हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ हमको पता चलता है फ्रेंड्स। तो धर्मा सत्य ये जो भी है, दोनों भी साथ में चलते हैं। कोई मतलब ये जब सत्य हमको पता चलता है, ऑटोमेटिकली सत्य क्या है हम जानते हैं, धर्म क्या है हम निभाते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको करना है, एक्शन में, आचरण रूप में जो रहता है, वो धर्म होता है। एंड हमेशा ये धर्म मनसा वाचा कर्मणा हमको रहना चाहिए। अवर थॉट्स और वर्ड्स एंड एक्शंस इन अलाइनमेंट में रहना है, तब जाकर के धर्म हम पूरी तरह से हम सही दिशा में हम कर पाएंगे फ्रेंड्स। धर्मा इज व्हाट इज इट इज टू बी डन एंड नॉट डन। क्या सही है क्या गलत है हमको कब पता चलेगा, जब सत्य पता चलने के बाद धर्म का ज्ञान जब होगा, तब ऑटोमेटिकली हमको क्या होगा, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाकर के हम ऑटोमेटिकली जो सही है उस दिशा में हम जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर पूरा जो भी ऑल द एनलाइटन मास्टर्स जो भी हैं, उन सभी का नाम लेते हैं सर। जीसस, कृष्णा, बुद्धा, महावीर, इन सभी को भी लेकर उन सब वो लोग पूरा अपने जीवन में उस जीवन विधि को दिखा कर गए हैं कि हमको कैसे कैसे जीना है। ओके, एंड ये वर्णाश्रम हम जो जानते हैं वो भी आपको पता है, मगर वो भी क्या है समय समय पर पता बदलते रहता है। अभी देखिए मतलब पुराने जमाने में एक समय होने के बाद वो लोग ध्यान संन्यास वो सब लेकर वहां पर जाते थे। अभी क्या है इस समय में धर्म क्या है, व्हेन यू लर्न मेडिटेशन, अभी अपना आपका धर्म तुम समझ लोगी, और जो भी धर्म को जब आप एंटर करो अपने जीवन में, व्हेन यू अलाउ दिस धर्म टू वर्क इन यू, तब क्या होगा, अपने जीवन हर पल कंप्लीट बैलेंस्ड वे में हम अपने जीवन को बिता पाएंगे। ऐसा नहीं कि जीवन में पूरा कोई गाइडेंस नहीं, कुछ भी नहीं, तरह तरह का वीडियो में सफरिंग में, गुस्से में, ये सब होकर हेल्थ प्रॉब्लम्स सफर करके दूसरों के साथ कैसे जीना ना बताते हुए, मतलब विदाउट एनी डायरेक्शन अपने जीवन को बिता दिया, अंत में रोते हुए जीवन बिताकर कृष्णा रामा कर रहा, वो नहीं। जब पहले ही हमको धर्म के बारे में पता चल गए, तो जीवन की हर विधि में हम कंप्लीटली हम पूर्ण रूप से हम जिएंगे। और जब हम यहाँ से इस धरती से हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो हम कोई रिग्रेट के साथ नहीं जाएंगे, एक कंप्लीट संपूर्ण आत्मा के जैसे हम यहाँ से लिबरेट होंगे। तो ये मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स। ओके, एंड जब भी हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, तभी धर्मा का और भी हमें गहराई से हम समझना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी हम आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद क्या कर रहे हैं, आत्मा को, आत्म चैतन्य को जान रहे हैं। यहाँ पर हम सब एक हैं, इस बात का अवगत हो रही है। तो ये नवविध धर्म जब हम जानेंगे, तभी हमको पूरी तरह से हमको ये सारी बातें हमको पता चलेगा फ्रेंड्स। तो और एक बात है, धर्म समय समय पर देखिए कैसे बदलती है। जब मैं कुरुक्षेत्र गई फ्रेंड्स प्रचार के लिए, वहां पर कुरुक्षेत्र जाते ही वहां पर क्या लिखा था फ्रेंड्स कि कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे,
क्या धर्म क्षेत्र क्या है? यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र हुआ है, वॉर हुआ है, और वहां पर में वो पूरा जगह पर कहीं जहाँ पर युद्ध हुआ है, पूरा ब्लड पूरा ऐसा मतलब एक कहा जाता है कि कहीं साल मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 years दैट दैट लैंड वाज विद ब्लड, वो ब्लड सोकन लैंड वैसे ही था बोलकर मैं वहां पर मैं जाकर मैं देखी हूँ। तो ये धर्म क्षेत्र कैसा होता है? तो वो समय में उस धरती पर उस धर्म को स्थापित करने के लिए वो कुरुक्षेत्र युद्ध जरूरी था, सब कुछ धर्म संस्थापना करने के लिए। तो कृष्णा का लीला था वो कि वो जो भी वहां पर महाभारत हुआ है और ये युद्ध जो हुआ है, ये सब इट वाज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान टू एस्टैब्लिश धर्म ऑन द अर्थ। फिर हम जीसस का लाइफ को देखते हैं तो जीसस को क्रॉस में डालते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो हम जानते हैं क्यों ऐसा करे हैं। तो वो समय में भी फ्रेंड्स, जीसस के समय में भी ऐसा था परिस्थिति कि पूरा एवरीबॉडी वेर किसी के दिल में एक करुणा प्रेम की बात ही नहीं थी। हर कोई एक दूसरे को मारना, दूसरों की प्रॉपर्टी ले लेना, दूसरों के वाइफ को लेकर आक्रमण करना और एक दूसरे को मारना, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई लव नहीं। बेटा बच्चे क्या करते थे, बड़े होते ही उनको बाप को मारकर वो पूरा प्रॉपर्टी ले लेना, इस तरह का पूरा हिंसा, हॉरेबल हिंसा था। तो प्रेम और करुणा की बात तो मतलब उनको डिक्शनरी में पता भी नहीं था। तो वो समय में उतना एक दिव्य चैतन्य व्यक्ति की यहाँ पर धरती पर आना, अवतार होना जरूरी था। तो आकर जीसस अपनी उन्नत चैतन्य से इतना ज्ञान हमको देकर, लव वन अनदर, एक दूसरे को प्रेम करो, तुम दूसरों के साथ आपके साथ कोई दूसरा आपके साथ कैसे करे, आप भी उनके साथ ऐसे करो। ये सारी बातें हमको सिखाकर, सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, बताएं मतलब आपके भीतर ही जानो, ये सब पूरा लेकर के उस जीवन में उस तरह से बिता कर फिर क्या करें, व्हेन जीसस को क्रॉस पे डाले, जब उनको मारे तभी भी क्या बोले जीसस, ये लोग नहीं जानते हैं, इनको माफ कर दो। तो इस तरह से मतलब कई तरह से लिविंग एग्जाम्पल बनकर वो बलि जो हुआ है, तो उनके खून से वहां पर बैलेंस हुआ। जिस पल उनका जीसस का अंत हो गया, वो समय में पूरा कहा जाता है कि पूरा सोलर एक्लिप्स आई, सब कुछ भूकंप आया, सब कुछ आया, उस मतलब द एनर्जी सिस्टम चेंज्ड। तब जाकर के सभी लोग में आंख खुले हैं। अच्छा, तो शायद ये सच में एक दिव्य पुरुष था, हमने नहीं जाना बोलकर सबके भीतर वो दिव्य करना जागृत हुई, और तब से लेकर फिर उस प्रेम की बातें, लव की बातें, एक दूसरे को मदद करने की बातें, वो ट्रूथ की पाथ वो लोग चलने लगे हैं समय समय पर। फिर बुद्ध भगवान आए हैं। बुद्ध भगवान भी क्या देखा है, इस धरती पर जो भी दुख हो रहा है, जो रोग पीड़ित है, तो अकाल मरण हो रही है, एक दूसरे को मार ले रहे हैं, सब देखा है। ये सब देखकर क्या सोचा है, उनके भीतर दुख हुआ है। देन वो एम्परर था, राजाओं का राजा था, ही वॉज द पैम्पर्ड चाइल्ड, मतलब योगी महा, मतलब ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी एक हाईएस्ट स्टेट में वो बॉर्न हुआ था उनका हर तरह से। मगर वो क्या करा, सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में जाकर जब पता चला कि अब वापस चले गए क्या, पूरा मतलब इतने साल ऑलमोस्ट 45 years फिर पूरा प्रचार पूरा नॉर्मल एक भिक्षु के जैसा चलते हुए पूरा भारत और ये पूरा खंड पूरा आशिया एशिया खंड पूरा प्रचार करके सबको जागरूक कराया है। धम्मा, वहीं से इस धर्मा का शुरुआत हुई है फ्रेंड्स। तो बुद्धा, जीसस, कृष्णा, ये तीन हमारे आदर्श बनते हैं जब हम ये पूरा हम ये लेसन्स पढ़ेंगे धर्मा के बारे में फ्रेंड्स। धर्मो रक्षति रक्षिता। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर महाभारत धर्मा, नाउ धर्मा यू शुड टेल एंड जस्ट वॉच शुड नॉट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी मतलब एक दो तीन अभी अभी लॉकडाउन में भी जो भी पत्री सर मैसेजेस किए, वहां पर भी एक्चुअली पत्री सर धर्मा के बारे में बताएं। देखिए फ्रेंड्स, 2011 में हुआ है, अभी 2020 है, इतने समय होने के बाद भी अभी भी हम धर्मा के बारे में बात करें। अभी न्यू एज साइंस आ गया, हम एसेंशन बोल रहे हैं, बड़े बड़े बातें बहुत बोल रहे हैं, तो फिर भी हमको फिर धर्मा की बात आ रही, मतलब हर समय हर काल समय में हमको
ये धर्म हमको एप्लीकेबल रहती है फ्रेंड्स। इट इज ऑलवेज, हमको कितने भी ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, हम कृष्णा भी बने, तो ये धर्म इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। तो इस बात को, ये बात ही धर्म ही हमको, जो अगर हम भगवान है तो भी उसमें चलने के लिए ये धर्म के ज्ञान की हमें जरूरत होती है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब ये लॉकडाउन के समय में सर ये फर्स्ट में शेयर करी फ्रेंड्स। पत्री जी कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ धर्मा फॉर यू। बिफोर आई एक्सप्लेन ऑल द अदर थिंग्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ धर्मा। हम फर्स्ट होती है लाइफ टाइम धर्मा, मतलब जब आते हैं तो हमारा धर्म क्या है। तो अगर हम पुराने जमाने में जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या रहता है, उनकी राजा को, उनके राजा बनकर प्रजा को रक्षण करना उनका लाइफ टाइम का धर्म बनता है। तो ऐसे ही हम जो भी है हमारे लाइफ टाइम धर्म आते हैं। जैसे कि पत्री जी 40 इयर्स बैक उनको पता चला ध्यान के बारे में और डिसाइड कर लिया कि यस, दिस इज माय धर्मा टू टीच मेडिटेशन टू एवरीवन। एनलाइटनमेंट की मार्ग, ध्यान की मार्ग सभी को बताएं, शाकाहार के मार्ग में सभी को बताएं। दिस इज माय पाथ, दिस इज माय वर्क बोल के सोच लिया। तो सोच के बैठा है क्या फ्रेंड्स, 40 साल से हर एक दिन स्थिति, सिचुएशन, गति जो भी हो, हर पल वही काम में लगे रहे। ये है लाइफ टाइम धर्मा होता है फ्रेंड्स। हम भी जब हम भीतर जाकर इस माइंड को शांत करेंगे, हर किसी का एक जीवन का लक्ष्य होती है, हमारी धर्मा होती है, उस धर्मा को हम जानकर उस धर्मा को हमको फॉलो करना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं और एक बात भी एक्सप्लेन करती हूँ। स्वधर्म होती है हमारी, कुटुंब धर्म होती है, और हमारी ये जो हम जहाँ पर भी बॉर्न हुए हैं, तो हमारा मतलब देश का धर्म होती है और विश्व धर्म भी होती है फ्रेंड्स। समय समय पर हमको जिस चीज को अपनाना है वैसा अपना है। पहले स्वधर्म आती है, स्वधर्म के बाद कुटुंब धर्म आती है। तो कुटुंब धर्म क्या है, फर्स्ट वॉट एवर इट इज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आप उनकी देखभाल करना, हर तरह से नर्चर करना, आप मदर हो, फादर हो, जो भी हो, आप उनकी देखभाल करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। हम अगर मैं मदर हूँ तो मेरी बच्चों को समय पे खाना देना, समय को देखभाल करना, ये सब मेरी धर्मा रहती है, कुटुंब धर्म रहती है। तो उसके साथ साथ मेरा सोसाइटी के प्रति भी थोड़ा धर्म रहता है। मैं अच्छी बातें शेयर करूं, सबको थोड़ा मदद करूं, थोड़ा सोशल सर्विस करूं, सबकी देखभाल करूं, ये सारी वो मेरी कुटुंब धर्म रहती है। आई शुड टेक पार्ट इन दैट ऑल्सो। ऐसे नहीं कि मैं क्लोज रहकर सिर्फ मेरी फैमिली देखती हूँ। हमारी धर्मा सोसाइटी के प्रति भी रहती है। उसके साथ साथ हमारी देश के प्रति, देखिए फ्रेंड्स, फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे फ्रीडम के लिए अपनी जान को गवा दी, क्या करें वो लोग, अपनी स्वधर्मा को छोड़ दी, अपने कुटुंब धर्म को छोड़ दी, एंड हैव सैक्रिफाइस्ड उस धरती के लिए, वो मतलब जो हमारे देश के लिए वो लोग करे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ धर्मा। तो समय समय पर ये धर्मा हमको क्या निभाना है हमको पता चलता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको पता चलती है कब वो सेपरेट होती है। ओके, ये धर्मा हो गए। देन बाद में विश्व का धर्मा होता है। तो विश्व का नियम जो जो धर्मा चलती है वो मेन होती है, उसके हिसाब से हमको चलना है। देखिए, अगर आपका बच्चा है, बहुत ही लाड प्यार से अपने प्यार करके, प्रेम इतनी नर्चर करके उनको बड़ा करा, वो किसी और मतलब लड़कियों को छेड़ कर, लड़कियों को मर्डर कर कर गलत काम कर रहा है, तो क्या हमारा फैमिली धर्म लागू होती है फ्रेंड्स कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको मतलब उनको पनिशमेंट ना देते हुए अगर हम उनको प्रोटेक्ट करके छुपा के रखें, उनको सपोर्ट करें, तो क्या सही है क्या, मैं माँ हूँ बोलकर? नहीं ना, बिकॉज हमारी सोसाइटी के प्रति, धरती के प्रति भी एक होती है। तो न्याय वहां पर लेकर उनको पनिशमेंट हमको देना हमारी बनती है। तब क्या करें, हम उस विश्व नियम को फॉलो करते हुए हम उस धर्म को फॉलो करें। तो इस तरह से समय समय पर हमारी बदलती रहती है। जैसे कि मैंने सोच लिया कि मैं ध्यान धर्म को मैं पूरा जब तक मेरा श्वास है मैं ध्यान प्रचार करूंगी। जब मुझे पता चला मेरा लाइफ टाइम पर्पस, देन ऑटोमेटिकली मैं कंप्लीटली मैं उसको मैंने अपने आप को मैं समर्पित कर लिया। अगर मेरा पूरा मेरे फैमिली मेरे सब कुछ रहता था तो देन that would not be possible. I would be sitting at home and मैं कभी मुझे समय मिला तभी मैं काम करती थी। मगर मेरा समय पूरा है तो मैं मेरा पूरा समय मैं प्रचार के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान जगत के लिए, पत्री जी की
हमारी जो भी है उसके लिए, लक्ष्य के लिए मैं अपने आप को समर्पित करी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द समय, सिचुएशंस एंड ऑल दैट। लाइफ टाइम धर्मा। देन सेकेंड होती है इस रोज की धर्मा। जैसे कि हम सुबह उठ के ही हमको जॉब, ऑफिस, कॉलेज, ये सब क्या है, उठते ही उस दिन सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस दिन होने के बाद आज हमारा धर्म क्या है उसको निभाना हमारी इमीडिएट धर्म होती है। जैसे कॉलेज, ऑफिस जाने का है तो वहां पर संडे के दिन है तो घर में शादी है, कुछ भी हो रही है तो उसको अटेंड करना जरूरी है। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो हम उनकी सेवा करना, देखभाल करना जरूरी होती है। तो हमको ये नहीं करना कि नहीं मुझे ऑफिस जाना मेरा धर्म है, मुझे प्रचार करना मेरा धर्म है बोलकर हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। उस दिन के लिए वो क्या है, हमको उसको अपनाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप ये सब ओके फ्रेंड्स, तो ये धर्म होती है। आश्रय वेलना बेटा, या एंड वन मोर थिंग इज द नेक्स्ट होती है आपकी धर्मा इन दिस मोमेंट। कभी कभी फ्रेंड्स समय समय पर सिचुएशंस बदल जाते हैं। हम कहीं बाहर कुछ इंपॉर्टेंट काम में, इंपॉर्टेंट वर्क हम कर रहे हैं, मगर इमीडिएटली हमको अटेंड करने का रहता है। जैसे हमारी बड़े लोग कोई सिक हो गए हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा जॉब मैं कर रही हूँ, तब घर में हमको अटेंड करना होगा तो हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, इमीडिएटली आकर हेल्प करना है। मैं रास्ते में जा रही हूँ तो किसी का एक्सीडेंट होकर वहां पर गिर गया तो हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, वो समय में हमारी धर्म होती है उनकी रक्षा, उनको सही जो भी देखभाल कर कर उनको देना है होती है। तो फ्रेंड्स, समय समय पे यहाँ पर धर्म हम क्या सोचकर हम क्या एक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी फ्यूचर, हमारी रक्षा जो है, द पॉइंट्स जो है, हमारी पुण्य जो है हम कह रहे हैं, ये सब हमारी काउंट होती है। whenever we are standing for dharma, every moment आप उस लिबरेशन की ओर, उस मोक्ष के मार्ग को करीब जाते रहते हैं फ्रेंड्स। तो पत्री जी हमेशा जैसा पिरामिड मास्टर्स को बहुत ही महत्व देते हैं, तो हर कोई पिरामिड मास्टर ग्रेट, बहुत ही, वी आर ऑल द मास्टर्स ऑफ धर्मा, वी प्रैक्टिस धर्मा, हम सब ये बोलकर बहुत ही ग्रेटली मतलब एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स। ओके, द नॉट प्रैक्टिसिंग धर्मा विल ब्रिंग सफरिंग। इफ यू आर कमिंग टू मी, इट मीन्स अगर ये सब आप सुन रहे हैं और अगर ये सब आप सुन रहे हैं और जो हम इस पाथ में आगे, मतलब वी आर ऑलरेडी इन टू दैट पाथ ऑफ धर्मा, पत्री जी कहते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्या है, हम जो नवविध धर्मा जो हमने जाना है, तो फर्स्ट हम जानेंगे फ्रेंड्स ध्यान धर्मा। सबसे सर्वोत्तम अति उत्तम सर्वोत्तम जो भी होती है हमारी ध्यान धर्मा, स्वधर्मा होती है हमारे लिए। ये आत्मा जो हम आए हैं, इसका फर्स्ट मेन क्या है क्वालिटी, स्वधर्मा क्या है, द फर्स्ट धर्मा इज ध्यान धर्मा। जो हम सब पिरामिड मास्टर्स इस हिस्ट्री में, लाखों लाखों साल के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि करोड़ों लोग ध्यान मार्ग में आकर इस ध्यान को अपनाकर आत्मा की चैतन्य में, आत्मा स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम इस एवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिस इज द, वी आर एट द वेरी बेस्ट टाइम, गोल्डन एज को क्रिएट करने वाले हम आए हैं फ्रेंड्स। ओके, सो मेनी धर्मास आर देयर, यू मस्ट, आप धर्म, बहुत सारे धर्म है, जो भी हो आप हमेशा धर्म में डूबते रहना है, स्विम करते रहना है धर्म में, हमेशा धर्म 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 को निभाते रहना है। हर पल में धर्म के साथ हूँ कि नहीं, ये धर्म है कि नहीं सोचते हुए हमको
हर पल निभाते रहना फ्रेंड्स, देन ऑटोमेटिकली हमारी जीवन एक कंप्लीट बैलेंस्ड वे में आगे ले जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड ध्यान धर्मा इज द ड्यूटी, हमारी कर्तव्य और हमारी स्वधर्मा होती है। वेरेवर यू आर धर्मा देयर इज सौभाग्य, जहां पर भी हम इस धर्मा को हम निभाते रहते हैं, स्पेशली ध्यान धर्मा को, तो हम भाग्य को पाते हैं फ्रेंड्स। मुझे भाग्य चाहिए भगवान बोलकर जितने भी हाथ उठाकर प्रे करो, मन्नतें मांगो, चादर करो और कितने भी व्रत कर लो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर धर्मा को आप चुपचाप निभाते आप आगे बढ़िए, ऑटोमेटिकली वो पूरा भाग्य सौभाग्य आपको फॉलो करेगी, मैग्नेटाइज होकर आपको सब कुछ आपके झोली में भरता जाएगा फ्रेंड्स। मतलब ये देयर विल नॉट बी एनी सफरिंग, यू विल हैव अ पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग धर्मा। कहीं भी वो कोई सी सिचुएशन को आपको हर तरह से मदद मिलता जाएगा जब आप धर्मा को फॉलो करते रहेंगे। ओके, अगर आपके जीवन में प्रगति चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, भाग्य चाहिए, सब कुछ अच्छा रहना बोलकर अगर आप सोच रहे हैं, हर कोई वही चाहते हैं। भगवान को क्या मांगते हैं हम? भगवान मुझे मेरा ठीक कर दो, ये दो, वो दो, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर ये फर्स्ट धर्मा जो ध्यान धर्मा स्वधर्मा जो है, जब हम इसको पालन करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने जीवन में से सारा दुख दर्द जो भी है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ निकल जाएगा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम, वन सॉल्यूशन, दैट इज ध्यान धर्मा। When we are practicing dharma, automatically things will start balancing in our life and we will have a nice, beautiful, happy life, friends. तो इसके लिए हाँ, ये स्वधर्म देखिए कितनी ब्यूटीफुल थिंग है। किसी और चीज से, किसी और लोग से हमको मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं हाँ, कोई भी चीज किसी और से जुड़ के रहता है तो शायद हमको होता है नहीं, हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं, एक्सक्यूज भी कर सकते हैं, बहाना तो हम रेडी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी और से मतलब नहीं। यू जस्ट बी विद योर सेल्फ, यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, ऑटोमेटिकली थिंग्स अपने आप सब कुछ जीवन में हजारों प्रॉब्लम्स जो दूसरों से रहती है, हम सोचते हैं जो हमारी है, एक्चुअली ये सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है फ्रेंड्स। सो दिस इज अबाउट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। तो हम सब पिरामिड मास्टर्स हम जानते हैं, आनापानसति मेडिटेशन करते हैं एंड वी आर इनटू प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। हम 1 घंटा ध्यान करना है और पत्री जी तो यहाँ पर ये कहते हैं कि 3-3 घंटा तुम ध्यान करो। तो फ्रेंड्स मैं भी कहती हूँ, अगर हम 3 घंटा ध्यान करेंगे, हमारी कर्मास ध्यानाग्नि कर्म दग्धाना, ध्यान से हमको ज्ञान मिलती है, ज्ञान से हमारे कर्म दग्ध होते हैं। तो मैंने देखा है फ्रेंड्स, जब हम 3 घंटा का हम अपना लेते 1 आवर हम ध्यान करें तो ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर का जो भी हमारा हम खुश है, सब कुछ खुश होगा, एनर्जेटिक होंगे, दिन चले जाता है। जैसा कि हम रोजी लेबर है, क्या है, डेली डेली लेबर जो क्या करता है, और दिन को वो कितना भी 1000 रुपए कमा लेता है और 1000 रुपए खर्च कर लेता है, चल रहा है। वैसा ही हमारा अगर 1 घंटा का ध्यान अगर हम कर रहे तो बट डे टू डे है आपका। बट इफ यू डूइंग 3 hours ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, आपके जीवन में जो जो भी समस्या रूटेड है, रूट लेवल से क्लियर होगा, कर्मा पूरा भीतर से क्लियर होकर आप एक शुद्धात्म चैतन्य बनकर मोक्ष, जो हम मोक्ष के पीछे हर आत्मा भागते हैं, अगर यहाँ तक हम आए तो हमारे मकसद वही है कि हम मुक्ति मुक्ति हमें मिले, मोक्ष मिले और विमुक्त आत्मा बने। तो 3 घंटा अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो 100% हमको ये हम वहाँ प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। एनी काइंड ऑफ हीलिंग, एवरीथिंग, मतलब डीपर लेवल से हमारी क्लेंजिंग होगी। ओके, एंड यहाँ पर सर और एक बात कह रहे हैं कि जब आप ध्यान को आप सिखाएंगे, ध्यान क्या है, स्वधर्मा है। स्वधर्मा क्या करी है, हमको सारी प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करने के लिए मदद कर रही है। जब ये ध्यान आप दूसरों को सिखा रहे हैं, ये भी अगर आपका धर्मा बन जाती है तो आप ऑटोमेटिकली जीवन मुक्त आत्मा के प्रयाण में आपका शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। बिकॉज उस जीवन की इस बहुत ही बड़ा दुख दर्द से हम कर्मा से विमुक्त होने के लिए जो हमारी स्वधर्म है कि हम एक डिवाइन बीइंग है, वी आर ऑल परमात्मा बनने का हमारी जर्नी। ओके फ्रेंड्स, लास्ट को हम डिस्कस करेंगे, प्लीज मैसेज मत कीजिए, फ्लो चले जाएगी।
ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं क्या बोल रही थी, तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर मेडिटेशन फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आप सोशल सेवा कर रहे हैं, मैं ऑर्फनेजेस में मदद करती हूँ, मैं और लोगों को मैं मदद करती रहती हूँ, मैं गौ को मदद करती हूँ, मैं सबकी और ओल्ड एज होम को जाकर मैं मदद करती हूँ, अगर इस तरह का जो भी बोल रहे हैं, तो वो स्वधर्मा में नहीं आती फ्रेंड्स। वो मतलब क्या है, इट इज यू आर हेल्पिंग देम, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक ह्यूमन होने के नाते एक दूसरे को मदद करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप कैलकुलेशन में रखकर मुझे पुण्य मिला है, मोक्ष मिला है, इसके लिए मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, तो इस सोशल सेवा में अगर हम ध्यान धर्मा को हम अपनाएंगे, सोशल सेवा के साथ ध्यान भी जब हम उन लोगों को सिखाएंगे, तब हमारी ये परिपूर्ण होती है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर जीसस सीक ye the kingdom of God and righteousness and all else will be added to you। जीसस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य करा। तो जीसस हो, कृष्णा हो, बुद्धा हो, कभी भी और रिलीजन्स को लेकर नहीं आए फ्रेंड्स। तो जीवन जीने की विधि हमको दिखा के गए हैं। तो उस जीवन जीने की विधि में हम उसको बोलकर हम इस रिलीजन को पकड़कर वो उनको पूजा कर कर एक दूसरे को हेट कर कर ये सब हमारी बन गए हैं। तो क्या है, सीक ye द किंगडम ऑफ गॉड विद इन। तो मतलब इस हमारी भीतर जब ध्यान में जब हमारी भीतर जाएंगे और इस स्वधर्मा को जब हम निभाते जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली जीवन में सब कुछ हमको मिलता जाएगा। इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स। ओके, एंड नेक्स्ट होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे ध्यान धर्मा के बारे में हम सब पिरामिड मास्टर इतना ध्यान करते हैं, तो इसका महत्व भी मैं आपको सिखा रही फ्रेंड्स। कल से हमारी ध्यानमा चक्र शुरू हो रही है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है। मतलब ये फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला है हम सब ध्यानियों के लिए, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारे साथ क्या क्या परिवर्तन हो रही है। और अभी जो महिला ध्यान यज्ञ जो हो रही है, हम सब के लिए बहुत ही मतलब ये कहीं लाखों जन्मों का पुण्य फल अगर मिलता तो क्या है, वो है फ्रेंड्स। तो हम सब जानते हैं, हम सब ऊर्जा बीइंग है, हम जहां भी सोचते हैं हम वहां पर रहते हैं। बिकॉज फिजिकली हम जाने के लिए सारे रास्ते चाहिए, हमको व्हीकल चाहिए, वाहन चाहिए, मगर ऊर्जा के रूप में हम जहां सोचते वहां चले जाते। ये कहा जाता है कि लाइट से भी फास्ट हमारी थॉट ट्रैवल करती है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आपका हस्बैंड ऑफिस में है तो आप उनके बारे में सोचेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। मतलब वो आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हमको एक दूसरे जो प्रेम में है, एक दूसरे लोग कैसे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। दे नो व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन फील देयर प्रेजेंस। जो भी जिसको भी आप प्यार करते हो, उनको प्रेजेंस आप सोचते ही फील कर सकते हो। एक ऐसा होता है बिकॉज ऊर्जा के रूप में हम कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह जब हम ध्यान कर रहे हैं तो विश्व शक्ति प्राणा से हम जहां भी हों कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए हमारे इतने जूम सेशंस में यहाँ हूँ, आप वहां हैं, मगर हम सब एक ही जगह पे ऊर्जा से हम एक ही केंद्रित हो गए। वी आर इन अ सर्कल ऑफ दिस वननेस, कनेक्टिंग टू द सेम सब्जेक्ट, इन एनर्जी वाइज वी आर कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, महिला ध्यान महाचक्र जो हमारी हो रही है 2, तो यहाँ पर डेली 3 आवर्स का मेडिटेशन होती है फ्रेंड्स। मॉर्निंग 5 o'clock से 8 o'clock तक संगीत के साथ होती है और पत्री जी की संगति में होती है फ्रेंड्स। तो देखिए, संगीत के साथ 3 गुना ऊर्जा बढ़ती है और गुरु संगति में 3 गुना ऊर्जा बढ़ती है। और जो वहां पर जो शक्ति क्षेत्र है वहां पर 3 गुना बढ़ती है। साथ में साथ जब भी हम ध्यान कर रहे हैं तो दिव्य काम जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स के प्रेजेंस होंगे वहां पर। तो 3 गुना नहीं, मतलब लाखों गुना बढ़ जाती है। तो इन लाखों गुणों को अगर हम जस्ट अभी हम बाजू में रखेंगे, मैं नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशंस आपको बताऊंगी। अगर 3 लाख पत्री जी कहे हैं इस बार 3 करोड़ लोग मिलकर हम ध्यान करें, बिकॉज हमारे डिजिटल ध्यान वहां यज्ञ हो गए हैं, सैटेलाइट चैनल हो गए, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रसारित हो रही है। तो वी पिरामिड मास्टर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर। तो हर कोई इस मेडिटेशन में भागीदार लेंगे तो पत्री सर कहें 3 करोड़।
तो 3 करोड़ को कैलकुलेशन तो मुझे नहीं आती फ्रेंड्स, मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो मैं सिर्फ 3 लाख को ली, 3 लाख को लेकर क्या हो रही है कैलकुलेशन में आपको दिखा रही फ्रेंड्स। 3 लाख लोग मिलकर ध्यान कर रहे हैं, ओके, एंड इनटू 3 घंटा, 3 घंटा हम ध्यान करें, एड अप हो गए हैं, कितने दिन हो रही फ्रेंड्स, 11 दिन हो रही है। तो 3 लाख लोग 3 घंटे 11 दिन अगर हम कंटिन्यूअसली इसमें पार्टिसिपेट अगर हम करें तो ऐसा होता है, दिस विल हैपन 99 lakhs हो रही फ्रेंड्स, ओके, 99 lakhs घंटा हम ध्यान करें जैसा, 99 lakhs आवर्स हमने ध्यान किया जैसा होती है। तो गुरु संगत ये सब तो मतलब ये ऑलरेडी दूर में बाजू ही रखी हूँ, सब हमारे बहुत ही मतलब वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको बाजू रखी मैं ऊर्जा को, एंड इसको अगर हम डिवाइडेड करें तो 300 years का, 300 to 3000 years का हमको अगर हम ध्यान करें तो कितना हमको ऊर्जा मिलती है, कितना जीवन में परिवर्तन आता है। हम जानते हैं अगर ये जो भी महायोगी पूरा जन्म जन्मों का 5,000 साल करे हैं, 1000 साल करे हैं, विश्वामित्र को जो भी लेके हर कोई इतने ध्यान करे हम जानते हैं। तो इतना ध्यान हम 300 साल तो 3000 साल हम ध्यान करें तो कितना हमको बेनिफिट होती है, हमको उतना हमको ये होने वाला है ये ध्यान महाचक्र में, अगर हम घर में रह के भी उस समय में पार्टिसिपेट करें तो अब सभी दोस्तों को ये लिंक भेजाइए, पीएमसी हिंदी चैनल की लिंक भेजाइए आप, और सभी को बता दीजिए कि हमारे ये जीवन में ये कितना मतलब ग्रेटेस्ट इवेंट, नेवर बिफोर नेवर आफ्टर, इसको मिस नहीं करना फ्रेंड्स, एंड यू ऑल शुड पार्टिसिपेट इन दिस मॉर्निंग मेडिटेशन घर में बैठ के, तो हमारे जीवन में इतनी परिवर्तन आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अकेले ध्यान करेंगे तो आपकी अकेले छोटी सी दिया की ऊर्जा जो आप लेकर बैठते हैं, तो अगर आप पूरा साल में बैठ के भी ध्यान करें 24 आवर्स, तो कितना होता है फ्रेंड्स, 8,76,000, और मतलब 100 years का ध्यान करे जैसा होता है। तो क्या एक्चुअली हो सकता है क्या फ्रेंड्स? नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी नीड टू प्रैक्टिस ऑल दी अदर थिंग्स ऑल्सो, अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हम जब इस 3 घंटा का ध्यान अगर हम सब मिलकर उस ऊर्जा के रूप में हम जुड़ जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रेटेस्ट एवोल्यूशन। हम सोच भी नहीं सकते हैं, या इस धरती पर जब से एवोल्यूशन हुआ है, ये रेवोल्यूशन कभी नहीं हुआ फ्रेंड्स। So much of great evolution is going to happen. So ये ध्यान धर्म हमारी सौभाग्य है, तो ये बहुत ही और भी मतलब दिव्य भाग्य है कि हम इसमें भागीदार लें, और इसका आप पूरा इसका लाभ उठाकर अपनी चैतन्य को आगे बढ़ाएं, और ये ध्यान धर्म जो हमारे हैं स्वधर्म, सबको लेने का भी हमारी धर्म बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये प्लीज शेयर दिस विजडम, दिस टॉपिक लिंक टू एवरीवन, हर किसी को सब्सक्राइब करवा दीजिए। लाखों लोग, अगर 3 लाख हो तो 3 लाख सब्सक्रिप्शन हमको कल तक हो जाना चाहिए, हर किसी को पहुंचकर हर कोई 3 लाख मिलकर अगर हमसे ध्यान करे तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी आंध्रा में तो ऑलरेडी हम 3 करोड़ ऑलरेडी हो गए हैं, तो हम 3 करोड़ तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरा उत्तर भारत पूरा हम अगर मिलकर हम 3 करोड़ में 3 लाख कर ली, तो देखिए फ्रेंड्स कि और कितना कितना हमारी एवोल्यूशन होगी। बस आपको कुछ भी नहीं, 5 बजे 4:30 तक आपको रेडी रहकर उस ध्यान में, संगीत महाध्यान में बैठ जाना है। पत्री जी के प्रवचन भी होंगे, तो 8 o'clock तक फ्री होंगे, फिर प्रवचन पूरा सुनकर अपने जीवन को धन्य कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड फॉर दिस, फॉर लिसनिंग टू दिस। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अहिंसा धर्म। हम हर कोई हम जानते हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस, whatever is right is dharma, whatever is not right is adharma। जो सही है वो धर्म है, जो सही नहीं है वो धर्म है। सही गलत क्या है, जब हम आत्म स्थिति में रहते हैं तभी हमको पता चलता है कि सही गलत क्या है। नहीं तो हम सेल्फिश से मेरे लिए क्या सही है वही मुझे सही लगेगा, दूसरों को पूरा गलत लगेगा। मगर आत्म स्थिति में हर कोई अपनी अपनी जगह में सही है, मैं अपनी जगह में सही हूँ, ये बात हमको आ जाती है। And you should not violate the freedom of the other beings। आपको कोई हक नहीं बनता किसी की फ्रीडम को छीनने के। वो जीने के लिए, अपने जीवन को अपनी तरह से जीने के लिए हर एक आत्मा आती है, तो उनको फ्रीडम छीनने का हक आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
हम शाकाहार के बारे में तो हमने बहुत बात कर लिया, हम सब जानते हैं हम शाकाहार है। तो मैं प्रत्येक रूप से हिंसा जो ये मेल फीमेल के बीच और रहता है, जो झगड़ा करके मारते हैं, जो टॉर्चर करते हैं, ये बहुत ही बड़ा गलत है। इस तरह का हमको अलाउ करना भी गलत है। यू शुड नॉट अलाउ एनी हिंसा हैपनिंग टू यू, समबडी इज बीटिंग यू, टॉर्चरिंग यू, इसको सहना गलत है। इस आत्मा को दुख देना, दर्द देना, डराने का हक आपको नहीं है। इस स्वधर्मा है कि तुम इस आत्मा को सुकून से, शांति से रखने की माहौल आप क्रिएट करो। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो और ध्यान साधना करके आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, सफरिंग है, मतलब और ध्यान और ध्यान और ध्यान, ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप वो समय समय पर वो क्लियर होता जाएगा। और ये 11 डेज प्रैक्टिस में तो फ्रेंड्स हमारी इतनी जन्मों का कर्म पूरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। बाय hope the best for all of us. Okay, so and paradharma, to be right with others is paradharma. paradharma में बहुत, और एक रहता है परधर्म। ये क्या है? ये अहिंसा जो है परधर्म में आती है। पहले हमारी स्वधर्म ध्यान धर्म है, तो अहिंसा क्या है? परधर्म है। तो मतलब दूसरों के प्रति हमको कैसा व्यवहार करना, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। इस परधर्म में फर्स्ट होती है अहिंसा धर्मा। तो अहिंसा में यू डोंट हैव एनी राइट टू टॉर्चर। हमारी बच्चों को भी हमको मारने का, टॉर्चर करना, तो गधा है, तो बेकार है, नालायक है, इस तरह का वर्ड्स यूज करके उसके प्रगति को रोकने का। और दूसरों के लिए भी हम कितने भी हम टॉर्चर करते हैं, फिजिकल टॉर्चर जो करते हैं, एनिमल्स को मारकर, हम सर्कस में ये सब हम जो करते हैं, और जो डोंकीज को यूज करते हैं, ये सब हिंसा होता है फ्रेंड्स। वी शुड स्टॉप ऑल दिस। आध्यात्मिक मार्ग में हमको ये सब छोड़ना होगा, बिकॉज वो हमारी धर्मा है, उस धर्मा को निभाना होगा हमको। और कहीं भी हुआ तो आपका आवाज भी उठाना है। ऐसा नहीं कि गलत हो रहा है तो मेरा मतलब नहीं काम बोलकर चुप नहीं रहना। यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट वॉट एवर इज गोइंग रॉन्ग। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द धर्मा फॉर अस। एंड हिंसा, जो फिजिकल हिंसा होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको सीखना होगा फ्रेंड्स, बिकॉज हिंसा, फिजिकल हिंसा इज ओनली हिंसा। तो जो माइंड से जो हमारी हिंसा होती है, मेंटल अब्यूज होता है, हम जानते हैं। बहुत लोग एक दूसरे को लड़कर एक दूसरे को नीचे दिखाने में, स्पेशली पार्टनर्स में, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच है, और सास ससुर के बीच, सास और बहू के बीच, ये जो टांग खींचने का, एक दूसरे को गंदे बातें बोलकर एक दूसरे को नीचे करने का जो रहता है, मेंटल टॉर्चर्स जो रहते हैं, तो पत्री जी कह रहे हैं वो हिंसा नहीं होती है। बुद्धा का स्टोरी बताते सर। बुद्धा किसी के पास जाता है, बुद्धा को कितने लोग क्रिटिसाइज करे फ्रेंड्स, लोग कल्याण के लिए सब कुछ रहे, तो तू भिक्षु हो, तो भीख मांगते हो, तो इतना हट्टा कट्टा हो, ये करो वो करो, इतना सब कुछ कहे। तो एक बंदा आकर बहुत गंदे गाली देता, तो बुद्धा क्या करता है, मतलब वापस हंसते हुए चले जाता है। क्या तुम क्यों ऐसा करे? तो उनके हाथ से पैसे लेता है, फिर वापस उनको देता है। तो कहता है क्या हुआ, मतलब तुम्हारा मैंने तुमको दे दिया, मैं नहीं लिया तो तुम्हारा हो गए, वैसे ही मैं तुम्हारा बात में नहीं लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमको सीखना होगा फ्रेंड्स, कई लोग तरह से कई बातें करते रहेंगे, दुख देने वाले बातें कहते रहे, तो अगर हम भीतर लेकर हम हर्ट हो रहे हैं, दुख हमको आ रही है, मतलब हम गलत हैं। हमारी धर्मा बनती है, वो वट एवर इज नॉट राइट, यू शुड नॉट टेक इट एट ऑल। आप वो है तो आप सोच रहे हैं, आप नहीं है तो आपको उसको सोचना ही जरूरी नहीं। यू शुड नॉट गेट हर्ट। मतलब हमको यहाँ पर पत्री जी इमोशनली मेंटली स्ट्रांग रहने की बता रहे फ्रेंड्स। यू शुड नॉट गेट हर्ट। कोई भी कुछ भी बोले आपको मतलब नहीं, यू शुड नॉट अलाउ दैट टू एंटर योर फीलिंग सेंटर, आपके भीतर वो नहीं जाना। एंड फ्रेंड्स इस बात के लिए जोरदार तालियां, बिकॉज ये हमको सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। बिकॉज अक्सर हम अपने जीवन में कौन क्या कह रहे हैं, ये लोग ऐसा बोली, ये लोग वैसा बोली बोलकर हम बहुत सारे दुख में ही हम अपने आप को रोक के, हमारी प्रगति वहीं पर रुक जाती है। तो आज से हम उन सारी मेंटल टॉर्चर्स को हम फ्री होकर, वी विल नॉट टेक एनीथिंग। यहाँ से गए हम वैसे गए, हम क्लास में बैठे तो पसंद नहीं आए तो क्या होता है, लेसन यहाँ से जाता है, बस ऊपर से बोलते ना, तो अभी सबकी बातें जो पसंद नहीं है ऊपर से हमारे चली जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड हिंसा व्हाट यू डू यू गेट। सो हमको कर्मा के बारे में पता है, जो हिंसा है हम जो करते हैं
हमको वापस आते हैं तो बहुत ही सावधानी से हम प्रोटेक्ट करना है फ्रेंड्स, हम हिंसा नहीं करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज मित्र धर्मा। मित्र धर्मा क्या होती है? यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन। हमारे पिरामिड मास्टर्स का PSSM टीचर्स धर्मा परफेक्टली, एंड तो हम क्या है, वी आर मेंटेनिंग, हर किसी के साथ हम फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है फ्रेंड्स की, वहां पर जजमेंट नहीं होती, कंप्लेंट्स नहीं होती, हम अपनी स्वार्थ नहीं होते हैं। जब अगर माँ है, माँ सब कुछ अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचती है, मगर बात आती है तो हमारी घर की बिरादरी की और उनकी मान सम्मान की, बच्चा वो बड़ा डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर US में जाकर करने के लिए ड्रीम करती है, तो बच्चा बोलते हैं मुझे सिंगर बनना है, मुझे प्लेयर बनना है, क्रिकेटर बनना है। बोले तो तुम क्या नाम हमारी नाक कटा दोगी क्या? हमारी इतना बिजनेस है वो है, मतलब शी विल नॉट अलाउ। मगर फ्रेंड क्या करता है, हमेशा हमें जो आनंद देती है उसको सपोर्ट करते हैं, हमारी अच्छे बुरे बाल कामों में भी हमको हमारा हमेशा साथ बनकर रहता है, हमें मदद करते सपोर्ट करते रहता है। तो वी शुड मेक हैव अ फ्रेंडशिप विद एवरीवन, ए नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये सब मतलब पत्री सर यहाँ पर क्लियर कहें, मैं तमिल हूँ, आप तेलुगु है, मैं उत्तर है, इंग्लिश है, नहीं, वी आर ऑल द यूनिवर्सल बीइंग्स। हम सबके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, सबको मदद करेंगे और सबके साथ इक्वालिटी में, हर कोई यूनिक है, सबके साथ हम स्नेह भाव से हम रहेंगे। यहाँ पर स्नेह भाव से मतलब इवन द प्लांट्स, एनिमल्स, आर एनवायरमेंट, everything on this, whatever is there in the earth, we will make friends, we'll make friendship, will be in the friendship। ये पाकिस्तान, चाइना, अभी कोरोना आ गई तो कितने लोग ये चाइना 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 बोलकर गए, क्या फ्रेंड्स, वो लोग ज्ञान में है, इतनी सी साफ बात है, तो और उनको दोस्ती और उनके प्रेम चाहिए, तब जाकर के वो लोग अपनी सहज स्थिति में आएंगे। तो whenever we think about them, whenever you send love energy to them, and whenever you bless them with all the joy and happiness and peace, ऑटोमेटिकली वो लोग नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, दिस इज अ मेन धर्म होती है। पर धर्म का जो मेन क्वालिटी है तो ये आती है कि हम उनको उनको उनकी तरफ से समझकर हमको उस मित्रता के साथ उनको सही इक्वली देखे। वो लोग ग्रेट है, प्रेसिडेंट है, रिच है, अंबानी आ गए तो वाओ, मतलब हम ग्रेट उनके साथ रहकर, फिर एक नॉर्मल मेड आया तो फिर उसके साथ ऐसा नहीं, सबके साथ नॉर्मल इक्वल ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, ज्ञानी अज्ञानी जो भी हो, स्नेक के साथ भी फ्रेंडशिप करना। यहाँ पर पत्री जी ये कहते हैं कि पत्री शिव भगवान को देख लीजिए, पूरा भगवान को देख लीजिए, वो स्नेक को डालते हैं तो दुर्गा माँ शेर के साथ रहता है, गणेश जी चूहा के साथ रहता है, और कुमार स्वामी क्या है, पिकॉक के साथ रहता है। तो यहाँ पर क्या है, यू मस्ट बिफ्रेंड देम, ये सब हमारी साथी है, हमारे साथी वो है, इस बात को समझना, दे आर ऑल्सो ग्रेट, दे आर ऑल नथिंग लेस, इस बात को समझने के लिए समझकर हमको चलना है। एवरीबडी इज गॉड, अभी तो हम गॉड की बात करें तो ईच एंड एवरी बीइंग इज गॉड, तो उसी भाव के साथ हमको रहना है फ्रेंड्स। एवरी बीइंग इज ग्लोरियस, कुछ भी कम नहीं है। ओके, एंड तो अभी मैत्रेय अगर मित्रता की बात आ रही तो बुद्धा जो 2000 इयर्स बैक क्या बोल के गए हैं कि मैं फिर वापस आऊंगा, मैत्रेय बुद्धा बनकर आऊंगा। तो मैत्रेय बुद्धा एक बनकर नहीं फ्रेंड्स, हम सब पिरामिड मास्टर्स उस बुद्धा का, उस चैतन्य को लेकर हम आए हैं, तो हम सब मैत्रेय बुद्धा से। पिरामिड सोसाइटी बिगिनिंग ही ऐसा करता है कि पिरामिड सोसाइटी पूरा उस बुद्ध को, हम उस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट। बुद्धा मतलब ये रिलीजन नहीं फ्रेंड्स, बुद्धत्व जो प्राप्त कर लिया, द स्पिरिचुअलिटी, अपने हम क्या है उस आत्म तत्व को जानकर, उस बुद्धि के साथ विकसित होकर उस आत्म ज्ञान में जीने वाला, बुद्धत्व प्राप्त करने वाला बुद्ध होता है। तो वी ऑल बिलोंग टू दैट, हम सब मैत्रेय बुद्धा हैं, वी आर फ्रेंडली बुद्धास, वी आर एवॉल्विंग एज बुद्धा, साथ साथ हर किसी को उस बुद्धा के मार्गों को हम बताते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। सो कितना ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, कृष्णा was such a beautiful friend, we know, सबका फ्रेंड था। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पर्सनल में एक्सपीरियंस का भी मैं शेयर करती हूँ। ये हम ग्रहों का जो भी प्रॉब्लम्स बोलते हैं,
और मेरा हम सब एस्ट्रोलॉजी को पहले कभी ना कभी तो फॉलो करें, हमको पता है, अभी ध्यान मार्ग में आए तो सब पता चला। तो हम क्या सोचते हैं, हमको ये पॉइंट अच्छी तरह से पता है, हमारा ग्रहों का दोष है, तो हमारे यहाँ पर जीना हॉरिबल हो जाएगा, हम जानते हैं। तो एक ही बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम जान रहे हैं कि वी आर इतनी दूर, जो ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर जो नक्षत्र है हमारे ऊपर इफेक्ट हो रही है, इतना तो हमको पता है। तो यहाँ पर सीक्रेट ये है कि हमारी फ्रेंडशिप नहीं है, कट हो गए उनसे, तभी तो हमारी यहाँ पर ऐसा आ गया। जब आप उस नक्षत्रों से आप दोस्ती कर लोगी, ये प्लांट से, एनिमल से, क्या हो, व्हेनेवर यू मेकिंग बिफ्रेंडिंग एवरीवन, जब हमारी साथी उनसे, प्लांट से, एनिमल से जब हम दोस्ती करेंगे, स्पेशली प्लांट से फ्रेंड्स, प्लांट्स क्या होते हैं, इस धरती से कोर से कनेक्टेड रहते हैं और ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहते हैं। तो whenever you are taking care of the plants, then automatically you are being connected to the cosmos. कॉस्मोस से कनेक्ट मतलब वो सारे स्टार से फ्रेंडशिप हो जाएगा हमारा, देन ऑटोमेटिकली वो फ्रेंडली एनर्जीज आकर हमारी लाइफ बहुत ही सुकून, आसान एंड ग्लोरियस लाइफ हमारा होगा फ्रेंड्स। इतनी सिंपल बात को हम भूल गए, मतलब वी नेवर न्यू, नाउ वी नो। तो हम सब वो हर पूरे ब्रह्मांड से हमारी हम दोस्ती बना के रखेंगे फ्रेंड्स। मुझे बहुत पसंद आई ये बातें सुनकर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट होती है करुणा धर्मा। इफ यू वांट एनलाइटनमेंट, बी इन कंपैशन। अगर आप एनलाइटन होना चाहते हो, हर किसी का अभी हमारी ट्रेंड हो गई, एवरीबडी वांट्स टू एनलाइटन बिकॉज दिस टाइम इज फॉर दैट। तो एनलाइटन होने के लिए बहुत ही आसान मार्ग क्या है बोले तो, करुणा से भर के रहो। बी compassionate to yourself and to everyone. Okay, having compassionate toward anyone who are less and helping them. तो किसके ऊपर कंपैशन रहना, हमारे घर के लोगों के लिए, हमारी इक्वल लोगों के लिए, हमारी बिरादरी के लिए, हमारी स्टेट के लिए नहीं। whoever is having a less than you, आपसे जो भी कम है उन सभी को मदद करना। हम मुस्लिम्स में देखते हैं फ्रेंड्स, रमजान के समय में मतलब जो भी हर कोई बंदा वो सबको हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। ही विल स्टार्ट शेयरिंग, उनके जो भी है कपड़े, स्वीट्स जो भी है वो गरीब लोगों को बांटते हैं। और वो गरीब भी, और उनका जितना भी कम है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा स्वीट्स जो भी वो बनाते हैं, उनसे भी जो गरीब लोग को वो लोग बांटते हैं। एवरीबडी शेयरिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दैट whatever you have, the little better that you share it with everyone जिसके पास नहीं है। तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली हर कोई एक बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड टुवर्ड्स एनीवन हु आर लेस एंड हेल्पिंग अदर्स, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स ऑल्सो यहाँ पर आती फ्रेंड्स की। वहां पर अहिंसा में क्या है, हम नहीं मार रहे हैं, हिंसा कर कर हम नहीं काट रहे। यहाँ पर क्या है, करुणा से हम प्रोटेक्शन में भी करें। वी आर प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स, वी आर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स, और सभी को हम प्रोटेक्ट करने रहेंगे। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जो बुद्धा हम कहे हैं, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। एवरी मोमेंट करुणा के साथ, नो सेल्फिश, मेनी इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज। तो फ्रेंड्स ये करुणा हम दिखाने के लिए इन्फिनिट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमको रहती फ्रेंड्स। हर पल कितने लोगों को हम मदद कर सकते हैं, हमारी समय दे सकते हैं, हमारी मनी दे सकते हैं, हमारी ज्ञान दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जूम सेशंस में हम घर बैठ के ही हमारे समय को सबके साथ देखकर हम सीख रहे हैं, हम दे रहे हैं, एक दूसरे को कितनी अवेलेबल हो गई। एवरीबडी हैज इवॉल्व्ड सो ब्यूटीफुली। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, करुणा नहीं है तो क्या होती फ्रेंड्स। 40 साल से पत्री जी हम सबके लिए, उनको क्या बेनिफिट होने वाले हैं उनको तो पता चल गया, मगर सबके लिए कर रहे हैं। तो ये समय में पिरामिड मास्टर्स जो काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस धरती पर कभी नहीं हुआ। बहुत सारे दिव्य आत्मा आए हैं, खुद की साधना में खुद की आत्मा चैतन्य को बढ़ाकर विस्तृत होकर वापस गए हैं। तो वो लोग फिर वापस आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम ध्यान साधना कर रहे हैं स्वधर्मा के साथ, फिर इन सभी धर्मा को निभाते हुए सभी को भी उदाहरण, हम मार्गदर्शक दिखा रहे हैं। हम किसी को उदाहरण नहीं कर सकते, बट वी आर शोइंग द पाथ टू देम, वी आर शोइंग लाइट टू देम, दिस इज द वे। एंड पत्री जी तो ही हैज डेडिकेटेड हिमसेल्फ 40 ईयर से, हम लाखों मास्टर्स बन गए, हम सब सेवा में आ गए, वी ऑल आर वर्किंग डेडिकेटेडली, बट इवन नाउ ऑल्सो वो उनका काम वो करते रहते हैं। ये हमको सीखना होगा फ्रेंड्स। ओके, एंड करुणा इज, करुणा से मदद करना इस करुणा धर्म होती है। हमें जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको बाजू रख के हमको
मदद, करुणा के साथ हमको मदद करना है फ्रेंड्स। हमारी लाइफ में देखिए, मतलब मे बी आई हैव लॉट्स ऑफ मनी बट आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। मैं क्या सोचूंगी, अभी मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, जब मैं मदद करूंगी। या कुछ भी और प्रॉब्लम होगा मेरे साथ, बट आई कैन गिव माई टाइम टू समवन। उस मेरी प्रॉब्लम्स को मुझे बाजू रखते हुए हमको मदद करना है। हम पिरामिड मास्टर्स हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो चंद्रशेखर मास्टर बोल के यहाँ पर सर एक स्टोरी बताएं। हमारे एक बहुत ही सीनियर मास्टर हैं। 2008 वो समय में, 2000 के समय में, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मगर वो समय में वॉज वेरी वेरी ग्रेट एनलाइटन मास्टर, बहुत साधना करके थे। तो उनके घर में फ्रेंड्स कोई आए थे, तो गर्म पानी लगाकर नहाने के लिए वो सर पानी लगा के जा रहे थे, तो बेल बजा। तो पानी ऐसा डालते ही क्या हुआ, गरम गरम पानी उसके ऊपर गिर गया पूरा, मतलब वेरी हॉट बॉइल्ड वाटर उसके ऊपर पूरा जल गिर गया। देन इमीडिएटली बेल रैंग हुआ, तो क्या करो, पूरा टॉवल डालकर वापस वहां पर गेट खोल डोर खोलने गया, तो वो लोग आए कि सर मैं हमने देखा पैम्पलेट में कि आप ध्यान सिखाते हैं, तो इसलिए हम आए बोलकर बोले। तो ठीक है बोलकर उनको वहां पर, मतलब हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर, छोटा छोटा गर्म पानी पूरा गिर गए, तो पूरा जल गए, मतलब पूरा बबल्स आ गए पूरा। उनको पूरा 1 घंटा तक बिताकर सारी बात समझाकर ध्यान कराकर वो लोग जाने के बाद फिर जाकर वो बेड के ऊपर गिर गए फ्रेंड्स। इतना हॉर्बल, मतलब इतने इतने बड़े बड़े फोड़े आकर पूरा स्किन ऐसा हो गया। फिर 2 दिन में उनको मदर बाबा जी आकर उनको हील भी करे, मिराकुलस हीलिंग। ऐसे नहीं कि मतलब वो विजन्स में, ड्रीम में, माइंड में हुआ है, वो नहीं फ्रेंड्स, रियल में आकर उनको उतना जला हुआ स्किन नॉर्मल हो गया। फिर हर कोई साक्षी है इसका। तो ये होती है हमारे साथ, कुछ भी हो रहा है तो हमारा फर्स्ट धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, स्वधर्म में परधर्म क्या है, जो भी आ रहे हैं हमको सिखाना है। तो ये हमको हमेशा याद रखकर हमको कर सिखाना है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट है शांत धर्म। तो शांत धर्म क्या है, अनलेस यू लिव इन पीस यू कैनॉट अंडरस्टैंड राइचियसनेस। जब तक आप शांत नहीं हो तो आप दूसरों को क्या समझोगे। आपके जीवन में कयोस है, कंफ्यूजन है, कयोटिक है, तो आपको प्यार की बातें, अच्छी बातें कुछ भी आप नहीं समझेंगे। हाँ कि नहीं फ्रेंड्स। तो इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू ऑलवेज मेंटेन योर पीस। कोई भी काम ऐसा ना करे जो आपकी पीस को डिस्टर्ब करती हो। जो भी शुरू करे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सब कुछ सोच कर, ये सही गलत का परख करके हमको काम करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो दिस इज फ्रेंड्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, बिकॉज हम ध्यान के एक बहुत ही उन्नत स्थिति पर, वी आर एट द वेरी क्रूशियल पॉइंट, बहुत ही हाई एनर्जी हमारी एवोल्यूशन की, इस सारी धरती पर एक हाईएस्ट पीक पॉइंट पे हम आए फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट जब हम जानेंगे तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं। तो मैंने ये चुना है फ्रेंड्स, so please bear with me and listen to me with very carefully and do not miss each point also. Okay friends, so you cannot understand righteousness, you should keep your mind in peace. हम धर्मा की बात का, कोई भी धर्मा की बात बोले तो हमको पीस नहीं है, मुझे किसी के ऊपर गुस्सा है, कायोटिक है, मेरे जीवन में बहुत है, तो धर्मा कहाँ आती है फ्रेंड्स। So I cannot follow dharma. So it is first important that you maintain peace inside yourself. Then only you can give something to others और कुछ और धर्मा को निभा पाओगे. Whatever is happening, fighting, you must maintain peace, no reaction. तो फ्रेंड्स हम ध्यान करते रहेंगे, कुछ भी आपके जीवन में हो तो आपको ध्यान साधना से साइलेंट रहकर, साइलेंट प्रैक्टिस करते हुए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते हुए आपको ये प्रैक्टिस करना होगा फ्रेंड्स। ओके, सो यू शुड मेंटेन पीस। कुछ भी हुआ तो आपको शांत रहना जरूरी है। नो रिएक्शंस। आपसे फ्रेंड्स आपके जीवन में सिचुएशंस बहुत आते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, you'll just be silent, you'll not react, you'll maintain peace inside yourself. आप कोई भी बात अंदर नहीं लेंगे, साथ साथ में आप रिएक्शन नहीं करोगे। इज अ थिंग वी नीड टू लर्न। तो गुरजीत जी का एक लेसन सर बता रहे, तो उनके पिताजी से वो सीखा है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू वेन एवर यू आर एंग्री, डू इट आफ्टर 24 आवर्स। तो आपके जीवन में कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हैं, गुस्सा आ गए, कुछ भी चीज इधर उधर गलत हो गए, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली व्हाट यू नीड टू डू इज 24 आवर्स वेट करो, अभी कुछ भी नहीं करो। 24 आवर्स के बाद अभी भी आपको वही लग रहे हैं तो तब जाकर के उसको बहुत ही
सावधानी से मेंटेन करके, सावधानी से सोच के कॉन्सिक्वेंसेस को भी अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तब जाकर के आप वहां पर करिए। ओके फ्रेंड्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, दिस विल डेफिनेटली वर्क। मैंने एक बार ऐसा कोई चीज हो रही थी तो बहुत सारे मैसेजेस, हम बहुत सारे बड़े हम लेटर्स लिखते हैं, तो फिर नेक्स्ट में क्या होते हैं, फिर कम हो जाते हैं, नेक्स्ट कम होता है, फिर सुबह उठे तक रात गई बात गई। दिस विल वर्क बेस्ट फ्रेंड्स। में अपने जीवन में मैंने अप्लाई करके देखा है, तो मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाती है सुबह हुआ तक। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑलवेज मेंटेन पीस एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो हमारा फर्स्ट और एक धर्मा भी बनती है फ्रेंड्स की। लोग क्या करते हैं, कहीं लोगों को कान भरकर सबको अलग करने में रहते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये जो रहता है, ये बहुत ही गलत है फ्रेंड्स। हर किसी को जोड़ के रखना हमारी मेन तत्व रहना है। वॉट एवर इज हैपनिंग, यू मस्ट ब्रिंग पीस इनटू एवरीबॉडीज लाइफ। अगर सबके जीवन में पीस ला रहे हो, सबको जोड़ के रखना आपका धर्म होता है। बड़ा फैमिली है तो एक दूसरे को कान भरकर अलग कर सेपरेट होना नहीं फ्रेंड्स। यू मस्ट बी योर पावर सेंटर, पीस सेंटर टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो तब हम लाएंगे जब हमारे भीतर पीस है तो ही। तो ध्यान ध्यान साधना के साथ ये सारी हम क्वालिटीज हम करेंगे, देन यू विल बी अ ब्यूटीफुल पीस मेकर। इस वर्ल्ड पीस के लिए आप मैग्नेट बन जाओगे फ्रेंड्स। ओके, एंड दिस पॉइंट ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, सो वी मस्ट फॉलो दिस। Always maintain peace and bring people together. Don't waste energy in unnecessary in anger and आपका एनर्जी बहुत ही प्रेशियस है फ्रेंड्स। आपके अलमारे में करोड़ों हैं, वो ऐसे ही आप फेंक देंगे क्या, मतलब ऐसे ही ऐसे ओपन डाल देंगे क्या? नहीं है ना, लॉक करके बहुत ही संभाल के जब जरूरी है वही निकालेंगे। तो वैसा एनर्जी भी वेरी प्रेशियस है। यू शुड यूज इट फॉर द प्रोडक्टिव एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। गुस्से के लिए, ये सब बातों के लिए, दुख के लिए, दर्द के लिए, अनवांटेड चीजों के लिए इसको यूज नहीं करना। प्रेशियसली इसको प्रोग्रेसिव बातों के लिए हमको यूज करना होगा। नेक्स्ट होती है आरोग्य धर्म। आरोग्य धर्म मतलब हमारी हेल्थ का धर्म क्या है, हमारे बॉडी के प्रति हमारी धर्म क्या है। मिडिल पाथ, हम ऐसा नहीं कि हम पूरा खाना छोड़कर हम पूरा वहां पर हिमालयस में जाने का नहीं है। तो वी पिरामिड मास्टर्स ये फॉलोइंग द मिडिल पाथ। तो फिजिकल भी हमको बैलेंस रहना चाहिए, स्पिरिचुअल भी हमको बैलेंस लाइफ हमको जीना है। ओके, ईट बैलेंस्ड फूड। यू मस्ट ईट अ बैलेंस्ड फूड, नॉट मोर नॉट लेस। पसंद आ गया हो तो यहाँ तक खा लिया, और कभी कभी मतलब कुछ भी नहीं खाया, छोड़ दिया। मैं योगी बन गई हूँ, मुझे खाना नहीं बोलकर फिर खाने को छोड़कर जो भी 11 दिन फास्टिंग, ऐसा भी नहीं करना। पसंद आए तो ज्यादा, पसंद नहीं आए तो कम, ऐसा नहीं। यू मस्ट ईट अ बैलेंस फूड, नॉट मोर नॉट लेस। डोंट गिव मोर स्लीप, मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ज्यादा स्लीप नहीं, और आलसीपन होकर ज्यादा स्लीप नहीं, ऐसा भी फिर थोड़ा स्लीप ही नहीं, 3 घंटा 2 घंटा सोना, वैसा भी नहीं। आराम से सोना है, पूरे तरह से बॉडी को रेस्ट देना है, पूरी तरह से खाना अच्छी तरह से आप, नॉट मोर वर्क एंड नॉट लेस वर्क। काम भी ज्यादा करके इस बॉडी को थकान नहीं देना, ओवर स्ट्रेन देकर के बॉडी को स्ट्रेन नहीं करना। ऐसा नहीं कि फिर आलसी होकर बस ऐसे ही बैठे रहकर लेजी भी नहीं रहना। यू मस्ट ऑलवेज बी एक्टिव, डू वर्क टेक रेस्ट, डू वर्क टेक रेस्ट। बॉडी को, माइंड को हमेशा शांत रखना। इस माइंड को भी आपको टेंशन में, एंजाइटी में नहीं रखते हुए उसको पीसफुल रखना है। यहाँ पर बॉडी को अच्छा खाना, नियमित खाना, बैलेंस्ड खाना आपको देना है। ये शरीर धर्म होती है। तो शरीर धर्म क्या है, परधर्म में आती है, क्योंकि हम आत्मा है और इस शरीर में रेंटेड है। तो इसको, ये परधर्म है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो रिश्तेदार को जैसा हम देखभाल करते हैं वैसा देखभाल करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परधर्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि हमारी शरीर धर्म, यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी सो ब्यूटिफुली सो वेल। एक नन्हा बच्चा को कितना पैम्पर करके देखते हो, इस बॉडी को भी उतना इंपॉर्टेंट दे करके, खाने में, सोच में क्या अच्छा है क्या गलत है, सब कुछ आपको देखभाल करना। यू शुड नॉट टॉर्चर इट। नॉनवेज तो हम नहीं खा रहे हैं, तो हमको ऑलरेडी मतलब वी नो इट वेरी वेल, आई एम नॉट डिस्कसिंग फ्रेंड्स। पेस्टिसाइड खाना जो भी हमको मिल रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड होकर के पेस्टिसाइड खाना,
और टैबलेट्स जो हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश मेडिसिन इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द पेस्टिसाइड्स। 0.001%, 0.005% पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन ही है हमारी पूरी मेडिसिन। तो हम पेस्टिसाइड्स डालकर इसको खोखला कर रहे हैं। यू डोंट हैव एनी राइट। ओके, वन मोर सीक्रेट आई टेल फ्रेंड्स, अगर हम इस बॉडी को खराब करके हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ, किडनी खराब हो गए, हार्ट खराब हो गए, लिवर खराब हो गए, अल्कोहल डालकर इसको खराब करके आप मर गए, तो फिर वापस इस हॉरिबल डिजीजेस के साथ ही हम वापस आएंगे फ्रेंड्स। तो हमको कोई हक नहीं बनता फिर अगला जन्म को भी ये इफेक्ट हो। तो हमको पूरी तरह से तन को, मन को मेंटेन करना होगा, बैलेंस स्टेट में रहना होगा, पीसफुल रखना होगा, साथ में इसको अच्छी खाना देकर उसको देखभाल करना होगा फ्रेंड्स। ओके, नो पेस्टिसाइड्स, नो मशरूम्स एंड नो गार्लिक, नो स्टेल फूड फ्रिज में लगाकर। पत्री सर यहाँ पर एक है कि अमेरिका में 1 साल के बाद भी सांबर खाते करते फ्रीजर में लगाकर। तो हम तो यहाँ पर 4-5 दिन अगर कोई भी इस तरह का फ्रिज में लगाकर सुबह का खाना रात में, रात का खाना सुबह करे, तो यू हैव टू थ्रो इट फ्रेंड्स। अभी सब कुछ करेक्ट खाना बनाना है और करेक्ट जितना हो गया तो ऑटोमेटिकली कोई और है तो उसको दे देना है। वही गर्म करना ही जब हमारे हो जाता है तो दूसरों को बांट देना जिसके पास नहीं है। मगर फ्रिज में लगाकर लालचीपन होकर ये सब नहीं करना है कि आप सोच रहे हैं मैं बहुत सेव कर रही हूँ, तो नहीं। आप हमारी 6 आवर्स होते ही उस खाने का पूरा महत्व, एनर्जी चले जाती है। देयर इज नो मीनिंग आप घास कचरा खाए जैसा आए हैं। तो गिव इट टू समवन। हमारे घर में मेड्स रहते हैं, जो भी रहते हैं, उनके पास जो नहीं है उनको जाकर जब कभी भी दे दीजिए। and you share the food with them so that they also will enjoy the food. Okay friends, and garlic nahi, we all are following as a pyramid masters because garlic हमारे भीतर negative राक्षस तत्व को activate करती है। So we should not go for the garlic food. Okay friends, and nervous system को भी damage करती है garlic friends. So it is so important that we discard garlic from our हमारी किचन से निकालना है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या है? उस हाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से खाने का जो तत्व है वो जल जाती है। 5 सेकेंड्स में हमको गर्म करके देती है, मगर वहां पर हम सिर्फ डेड चीज को हम खा रहे हैं, वहां पर कुछ भी शक्ति, एनर्जी नहीं रहती है। ओके, स्टीम्ड फूड में नॉर्मल हम जो पॉट में कुक करते हैं, तो कॉपर में जो हम कुक करते हैं उसमें एनर्जी बन के रहती है स्लो फ्लेम में जब हम कुक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ज्यादा लिक्विड फूड्स, ज्यादा फ्रूट्स देना है और वीकली वंस फास्टिंग आपको करनी है एंड नो अल्कोहल, 3 आवर्स मेडिटेशन एंड बात। और एक बात है कि टेस्टी फूड खाना है। ऐसा नहीं कि ये सब हो गया तो आप ऐसे ही रूखा सोटी बस ऐसा ही कुछ बॉईल करके खा लिया, नहीं। अच्छा टेस्टी खाना, दिल जान लगाकर अच्छी अच्छी वेराइटीज बनाकर आपको पूरी तरह से भरपूर पेट भर के संतुष्ट होके खाना है फ्रेंड्स। मैंने इंग्लिश का एक बहुत ही ग्रेट पोएट, एक उनका नाम याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स, वन हु हैज डाइन्ड वेल कैन लिव वेल, वन हु हैज नॉट डाइन्ड वेल cannot live well, cannot sleep well, cannot do anything friends. जो भी खाना अच्छी तरह से खाता है, संतुष्ट होकर खाता है, वो उनके जीवन को पीसफुली रह सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, आराम से सो सकता है। It's very important friends that you eat beautifully, tastily, contently and you have a content life. आपको greediness पूरा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स if you are अब जब आप इस तरह का पूरा आप संतुष्टि से खाना खाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट है स्वाध्याय धर्म। स्वाध्याय धर्म हम सब जानते हैं, हम बुक्स, न्यू एज बुक्स और सब बुक्स, जब भी हम सही बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो अपनी जीवन में कितना ज्ञान मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ये स्वाध्याय धर्म हम हर कोई जानते हैं, तो मैं इसको एक पॉइंट में बताऊंगी फ्रेंड्स। न्यू एज स्पिरिचुअल मास्टर्स का जो भी ऑलरेडी अवेकन मास्टर्स है, तो जब भी हम कोई किसी का बुक हम पढ़ते हैं तो उनका जीवन का जो भी सारांश है पूरा, जैसे कि एक योगी कथामृत ले लीजिए परमहंस योगानंद का, जब हम बुक पढ़ते हैं तो उनका जीवन का पूरा सारांश हम पढ़ रहे हैं। ये जीवन हम आए हैं अनुभवों के लिए आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितना हम ज्यादा अनुभव लेंगे हम इतने परिपूर्ण होंगे। जब हम एक योगी कथामृत पढ़ रहे हैं, उनका जीवन का सारांश पूरा अगर हम पढ़कर हम उनको अपने भीतर उतार रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली
उतना जीवन हमारी परिपूर्ण होती है फ्रेंड्स। वी वुड बी रेजिंग आवरसेल्फ टू दैट लेवल ऑफ द मास्टर। इतना इंपॉर्टेंट होते हैं हमको राइट बुक्स स्वाध्याय में, इस बुक्स को पढ़कर अपनी चैतन्य को विस्तृत करना। जितना जितना आप बुक्स पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, उतनी हमारी प्रकंपन बढ़ती जाएगी, हमारी चैतन्य स्थिति बढ़ती जाएगी फ्रेंड्स। तो YouTube में हम सुन रहे हैं वो मतलब that is also okay, but the main thing is you connect to the books only through the books friends. When you are reading you will be connecting to the masters. हर कोई जानते हैं एक योगी कथामृत जब पढ़ते हैं तो हम भी वहां पर रहेंगे, हमको सब कुछ आंखों देखा हल जैसा हमको दिखता है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, इसको अपने जीवन में अपना लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट होती है विनय धर्मा। हम जितने भी पढ़े लिखे हो, जितने भी रिच हो, कितने भी स्थिति में हाईएस्ट लेवल में, अभी आत्मज्ञानी के लेवल में शायद हम ग्रेट मास्टर बन गए हो, तो कितने भी ग्रेट हो हमको उतनी ही सिंपल डाउन टू अर्थ हमको रहना जानना है फ्रेंड्स। जीसस को देखिए, बुद्धा को देखिए, अपनी प्रिय पितामह पत्री जी को देखिए, अपने के साथ में बैठकर कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानते बाबा, इतने नॉर्मल रहते हैं। जितना जितना ज्ञान उतना, 1 लाख बुक्स पढ़कर इतना आत्मज्ञान लेकर 40 साल से इस आत्मा स्थिति में सबको परिचय कराते हो, उतना उन्नत चैतन्य आत्मा भी हमारे साथ एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसा जी रहे हैं। सिंप्लिसिटी इज द ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ लाइफ फ्रेंड्स। एंड विनय से रहना, हमसे जो बड़े हैं, अभी में भी हम आत्मज्ञानी बन गए, स्पिरिचुअल मास्टर्स बन गए, हमारे घर में शायद ही हमारे बड़े लोग अभी आत्मज्ञान नहीं है, तो वहां पर मैं ये हूँ वो हूँ, मैं ग्रेट हूँ बोलकर उनके ऊपर कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। उतने ही सिंपल से जाकर आपको पूरा घर का काम करना होगा, बड़ों का सेवा करना होगा, बच्चों को खाना देकर सब कुछ नॉर्मली रहना होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं देवी माँ बन गई, अभी मैं काम नहीं करूंगी, मैं पूरा सेवा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ तो आई विल नॉट डू दिस, मैं ग्रेट मास्टर हूँ, मुझे दुर्गा माँ आवाहन हो है, मैं ऐसा नहीं फ्रेंड्स। दुर्गा माँ हो जो भी हो, नॉर्मल सिंपल रहकर अपना काम करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं है। सिंप्लिसिटी विनय के साथ हमको रहना है। हमसे जो भी बड़े हैं, सीनियर हैं, उनके सामने हमको चुप रहना है। स्पेशली पत्री जी के सामने आकर लोग कितने बड़े बड़े बातें कहते हैं, मैं देखती हूँ फ्रेंड्स। तो वहां पर हमको बहुत ही बैलेंस स्टेट में रहना है। यू शुड नॉट टॉक, कितने भी जानो हम चुप रहना है। सर क्या बोल रहे हैं हमको सुनने के लिए, we should be silent and listen to him what is telling. Okay friends, ये है विनय धर्मा। and the next one is the दान धर्मा। दान धर्मा फ्रेंड्स, आप शेयरिंग इज केयरिंग, हम जितना हम शेयर करते हैं उतना हमें मिलता है वापस। वॉट एवर यू आर गिविंग यू विल गेट इट बैक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दान ऐसी देना मतलब हम क्या कर रहे हैं, गोदान कर रहे हैं, सोशल सर्विस में दे रहे हैं। दैट इज ऑल अ रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स। जिसके पास मनी नहीं है, बच्चे ऑर्फन्स हैं, तो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो हम उनको हम नॉर्मली हमारी उनको मदद करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर हमको कुछ ग्रेट नहीं है। तो ध्यान धर्मा इज द हाईएस्ट धर्मा। जितना हम ध्यान का धर्मा, हम ध्यान प्रचार करेंगे, वो हाईएस्ट हमारी दाना होगा। हम ध्यान के लिए जो यहाँ पर अन्नदान होती है, तो इस ध्यान के लिए जब हम अन्नदान के लिए हम देंगे तो हाईएस्ट धर्म होगा फ्रेंड्स। बिकॉज आत्मज्ञानी के लिए खाना आप उनकी स्वयं की साधना में वो लोग लगे हैं, तो हम उनको मदद कर रहे हैं, तो ये हाईएस्ट होती है फ्रेंड्स। और जो भी है, जिसको भी हम मदद करते हैं, दाएं हाथ से दिए तो राइट हैंड से दिए तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। एक 25,000 50,000 देते हैं और हम डंडोरा पीटते हैं कि मैंने ये दिया वो करा, तो मतलब कुछ भी मतलब और घट जाएगा, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी मतलब देते हैं तो मतलब दिल भर कर देना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस हमको देना है। द मोर एंड मोर यू आर गिविंग, द मोर एंड मोर यू विल बी गेटिंग। मतलब फिर इसको एक ट्रांजैक्शन नहीं करना फ्रेंड्स की अच्छा मुझे ये चाहिए तो मैं देती हूँ, तो मुझे नहीं, यू जस्ट गिव इट आउट ऑफ हार्ट। तो फ्रेंड्स जब हम फर्स्ट धर्मा ध्यान धर्मा को जब हम सही मायने में अपने जीवन में उतारकर ये नव धर्मा को हम प्रैक्टिस करेंगे, 8 धर्मा को, देन ऑटोमेटिकली यू फील दैट दिस इज माय फैमिली,
वी द होल वसुधैव कुटुंबम हमारी है, तो मेरी फैमिली की मैं देती हूँ बोलकर ऑटोमेटिकली आप दिल खोलकर जैसे अपने घर की खर्चों के लिए हमारे कर्टन समय समय पर दिवाली दिवाली को हम लाखों खर्चा करके कर्टन्स बदलते हैं और जा क्या क्या करते हैं, तो वो सब वेस्ट है फ्रेंड्स। तो व्हेन वी आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर सच हायर जगत के लिए, शाखा जगत के लिए, पिरामिड जगत के लिए, जो हम विदाउट एक्सपेक्टेशंस इतना सेवा में लगे हैं, जब हम इसके लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, दिस वुड बी द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स। तो हमारी असली तत्व यहाँ हमको पता चलता है व्हेन यू आर शेयरिंग, व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग मनी, व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर टाइम। पितामह मतलब कितना समय हमको देते हैं हम जानते हैं फ्रेंड्स। वॉट एवर यू हैव यू शेयर इट विद अदर्स। ज्ञान है तो शेयर करो, समय है तो ऑर्गेनाइज करो। आपको क्या क्वालिटी से आपको प्रिंटिंग आती है, लिखना आती है तो क्या आता है ट्रांसलेट करो। मनी है तो कंट्रीब्यूट करो, जो भी प्रचार सेवा में लगे हैं उनको कंट्रीब्यूट करो, पिरामिड्स के लिए दो। जो मतलब हमेशा यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ शेयरिंग शेयरिंग। हम बिल गेट्स को इन सभी लोगों को जानते हैं फ्रेंड्स। वो लोग अभी उस स्थिति में, टाटा भी उस स्थिति में है कि वॉट एवर दे आर अर्निंग, अभी चैरिटी है पूरा, दे आर वर्किंग फॉर द चैरिटी। तो कितने ब्यूटीफुल है। हम अपनी उतनी लेवल तक तरक्की करके सब कुछ कंट्रीब्यूशन में अगर हम कर दी, तो यहाँ पर कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा, कमी ज्यादा का नहीं होगा। एवरीबडी, मेरे पास क्या है मैं देती रहूंगी, आपके पास क्या है आप देते रहेंगे। वी ऑल आर गिविंग एंड शेयरिंग, गिविंग एंड शेयरिंग। यही दिव्यत्व होती है फ्रेंड्स। इट इज द हाईएस्ट गॉड क्वालिटी फ्रेंड्स। भगवान क्या करता है, कभी तुम ये दो तो मैं देती हूँ, तुम ये करे तो ये करती हूँ, ऐसा है क्या फ्रेंड्स? ही इज ऑलवेज गिविंग 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 गिविंग। हम कितने भी पाप करते रहे तो फिर हमको बार बार हमको मौका देता है एनलाइटन होने के लिए, मुक्त होने के लिए। कभी यहाँ पर किसी को रुकावट नहीं है। देयर इज नो गोइंग बैक। you're always progressing। आज पत्री जी का वीडियो भी आपने देखा होगा, 6 लॉज ऑफ स्पिरिट लॉ बोलकर बताए थे। हमेशा आत्मा प्रगति में ही रहती है। कितने भी आप गलत काम करो फिर प्रगति होता ही रहता है। ये है फ्रेंड्स नवविध धर्मास। द मोर यू प्रैक्टिस एंड यू ब्रिंग दिस इनटू योर लाइफ, आपका जीवन जीने का विधि जब ये नवधर्म बन जाती है, तो धर्मो रक्षति रक्षिता, यू बिकम द धर्मा। जो वाल्मीकि रामायण में क्या क्या कहे कि पहले क्या कहा था कृष्णा, जब समय समय पर धर्म अधर्म होती है तो मैं आकर धर्म संस्थापना करूंगी। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि लिखा था कि एक समय आता है तो वो समय में धर्म संस्थापना करने के लिए उस प्रकृति संभव लेती है, प्रकृति धारण लेती है पीस को, धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। वो प्रकृति मतलब क्या है फ्रेंड्स? डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन मतलब क्या है? धर्म ऑफ लव, कंपैशन, पीस, हार्मनी। ये जो नव धर्म है यही है फ्रेंड्स। तो मतलब एक व्यक्ति आकर इस धर्म संस्थापना नहीं करेंगे, हम सब हर कोई अपने भीतर इस धर्म को जागृत कर कर धर्म संस्थापना करेंगे। वी ऑल विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर प्रोटेक्टिंग बाय एस्टैब्लिशिंग धर्म, बाय प्रैक्टिसिंग धर्म, वी आर बिकमिंग द धर्म। तो पूरा धरती स्वर्ग नहीं फ्रेंड्स, सत्य लोक बन जाएगी। स्वर्ग तो छोटी सी बात होगी। यही है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल कनेक्टिंग टू दिस विजडम एंड शेयरिंग विद यू। एंड मैं आपका समय थोड़ा ज्यादा ही लिया, मुझे पता है, मगर मुझे शेयर करना ही था ये बात को। तो थैंक यू। ओवर टू यू सर। बहुत अच्छा। धर्मो रक्षित रक्षिता, बहुत ही सुंदर। नवधर्म और धर्म की परिभाषा और धर्म का जो आपने एक व्याख्या करी बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू। समय तो इसको लगना ही था क्योंकि ये विषय भी बहुत जरूरी भी था, और आपने हालांकि मैं समझता हूँ कि संक्षेप में ही बताया आपने, फिर भी बढ़िया बन के आया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। एक 10 मिनट का ध्यान और करवा दीजिए। यस सर। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सर आप म्यूजिक लगाइए। मेरा ये लगा देते। पत्री जी का कुछ भी फ्लूट है तो आप लगाइए। आप लगा सकते ना, या मैं शेयर करूं? क्या सर? लगा देंगे। ओके सर, लगा देंगे।
फ्रेंड्स, मैंने ज्ञान धर्म के बारे में बताया, हर किसी को प्रचार करने के लिए बताया। तो फ्रेंड्स, वह ध्यानमा चक्र के नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर 50 लोग हैं, तो अगर 100 लोग मिलकर ध्यान करें फ्रेंड्स, 100 लोग मिलकर 100 डेज ध्यान करें, तो 100 into 100 कितना हो रही फ्रेंड्स? 10,000। तो 10,000 आवर्स का जितना होता है ध्यान हमारे भीतर, उतनी है। मतलब 100 का पूरा हमारे साथ वो इफेक्ट होती है। दैट 100 पीपल्स एनर्जी हम सब शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो मोर एंड मोर पीपल गैदर हो जाइए, यहाँ पर ध्यान साधना करिए, जितना ज्ञान हो उतना ज्ञान लीजिए और सबको बढ़ाइए। 1000 लोग मिलकर एक ही साथ ध्यान करना इस समय आ गए फ्रेंड्स। तो आप एक कंजूसी ना करिए इसमें, शेयर इट एंड गैदर, गिव टाइम फॉर दिस। यही हमारी मेन स्वधर्म होती है फ्रेंड्स। ओके, हर कोई सुख स्थिर आसन में बैठ जाए फ्रेंड्स। क्रॉस योर लेग्स, क्लैस्प योर फिंगर्स, स्पेक्स निकाल दीजिए फ्रेंड्स। वाह, इस धर्मा की ऊर्जा में हम सब कितनी पावरफुल फील कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी एक उन्नत ऊर्जा से हम जुड़ के हैं। अब आराम से आपकी श्वास पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आती हुई जाती हुई श्वास पे। आज हम पूरी तरह से हमारी इस श्वास की शरणागति में, हमारी बुद्धत्व की शरणागति में, हमारी आत्मज्ञान की शरणागति में, इस धर्म की शरणागति में, इस नवविधा के धर्म की शरणागति में आएंगे फ्रेंड्स। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी हमारी भीतर की बुद्धत्व को जागृत हम करेंगे फ्रेंड्स। धम्मम शरणम गच्छामि, हमारे भीतर सत्य के साथ जुड़ा हुआ इस राइचियसनेस, इस धर्मा को हम जागृत करेंगे फ्रेंड्स। ध्यान धर्मा को, अहिंसा धर्मा को, मित्र धर्मा को, करुण धर्मा को, शांत धर्मा को, आरोग्य धर्मा को, स्वाध्याय धर्मा को, विनय धर्मा को, दान धर्म को हमारे भीतर जागृत करके इस धर्मा के शरण में हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे फ्रेंड्स। हर एक धर्मा को हम अपने जीवन में उतारते, हमारी चैतन्य को, इस आत्म चैतन्य को हम विस्तृत करते जाएंगे फ्रेंड्स। संगम शरणम गच्छामि, संगम यानी बाहर की सोसाइटी है फ्रेंड्स, और वो बाहर की सोसाइटी हमारे भीतर पाना ही। We all are one, बाहर अंदर कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, सेपरेट नहीं है हम सब एक हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ममात्मा सर्वभूतानां। यही है फ्रेंड्स संगम शरणम गच्छामि। हमारे भीतर ही सब कुछ संग पूरा हमारे भीतर है फ्रेंड्स। जब इस बाहर की संग को हमारे भीतर पाएंगे, हर कोई मैं ही हूँ, अपना ही है बोलकर हम जब इस सारे नवधर्मा को हम निभाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम इस उन्नत चैतन्य की दिव्य आत्मा स्वरूप बनकर हम अहम ब्रह्मास्मि स्थिति को पाएंगे फ्रेंड्स। ही होती है ब्रह्मर्षि स्थिति।
हर एक श्वास को इस धर्म से जोड़ दीजिए फ्रेंड्स। देखिए कितना दिव्य प्रकाश में आपका चैतन्य बढ़ती जा रही है। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। शांत धर्म को हम अपनाएंगे फ्रेंड्स हर पल। ओम शांति शांति शांति। ऑलवेज इन पीस एंड जॉय फ्रेंड्स। यही हमारी सहज स्थिति है। इस नव्य धर्म को हम पूरी तरह से हमारे भीतर कण कण में स्थिर कर लेंगे फ्रेंड्स। ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश में हम सब विकसित कैसे हो रहे हैं, ब्लॉसम कैसे हो रही है। देखिए फ्रेंड्स अपने आप को, सारा दुख दर्द मिट गया, अंधकार पूरा मिट गया इस प्रकाश से, इस ज्ञान के प्रकाश से। Look at yourself friends, you are so beautifully blossoming. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज से हमारा एक ही वाक्य होगा फ्रेंड्स, धर्मो रक्षति रक्षितः। इस नवविध धर्म हमारी मार्ग का, हर एक पल का, हर एक श्वास का फॉर्मूला बनेगी फ्रेंड्स। और हमारी 88 गाइडेड प्रिंसिपल्स, पिरामिड की 18 आदर्श सूत्र हमारे जीवन का एक ब्लूप्रिंट बनेगा, जो हम उसको फॉलो करते हुए हम इस एनलाइटन मार्ग में हम अत्युन्नत स्थिति पाकर, सबके मार्गदर्शक बनकर, अपनी स्वयं की उद्धारण करके, सबको मार्गदर्शक बन के हम जीवन मुक्त आत्मा बनेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला धर्म हमारे स्वधर्म, ध्यान धर्म को जब अपने जीवन में हम उतार लेते फ्रेंड्स, सारे धर्म अपने आप भीतर एक के बाद एक अपना हो जाएगा फ्रेंड्स। नाउ लेट अस टेक ए ओथ फ्रेंड्स। आज से लेकर इस धर्म को हम अपने भीतर उतार कर we will make it a way of life friends. Last 1 minute. धर्मो रक्षति रक्षिता।
सत्यम वदा धर्मम चरा, हमेशा इस धर्म को हम आचरण में रखेंगे फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली सत्य का पालन हमारी होगा। Last 10 seconds, friends. धीरे से अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए फ्रेंड्स। प्लेजेंटली ओपन योर आईज। आंखें खोलिए फ्रेंड्स। जो भी इस ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी बाहर आना चाहते हैं आ जाइए फ्रेंड्स।